हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सिक्स्थ क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमिनेटरी शेप्स। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 तक हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो एक्सरसाइज 5.3 है वो हमारे बिल्कुल छोटी सी है, 2 ही क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन प्लस ऑल क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन है 2 ही हैं, बिल्कुल इजी हैं, और इंट्रोडक्शन अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स एंगल। हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्यूट एंगल की। एन एंगल लेस देन द राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है हमारा? 90। मीन्स कोई भी एंगल अगर वो 90 डिग्री से कम है, दैट मीन वो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। देखो इस तरीके से बनेगा। 90 डिग्री का तो हमारा अगर ये बेस होता तो इस तरीके से आता परपेंडिकुलर, इससे नीचे है, दैट मीन ये हमारा एक्यूट एंगल है। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल ग्रेटर देन एन राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री से तो क्या है, वो ग्रेटर है। लेस देन द स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है हमारा? 180 डिग्री। बट किससे? वो स्ट्रेट एंगल तो यहाँ बनेगा, और ये 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल जो होता उससे कम। मीन्स कोई भी एंगल 90 to 180 डिग्री होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। गॉट इट? उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। एंगल ग्रेटर देन द स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है हमारे पास? 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज़्यादा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। कंसेप्ट क्लियर? बस इतना सा ही इसका इंट्रोडक्शन था, समझ आ गया? अब हम क्वेश्चन लगा लेते हैं इससे रिलेटेड। देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें बस मैच करना है। मैच द फॉलोइंग। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये हमारे पास ये वाला एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। दैट मीन यहाँ पर देखो लेस देन द 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। क्या ये 1/4 से भी कम होगा? नहीं, 1/4 तो इसका ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला, इससे तो कम नहीं होगा स्ट्रेट एंगल। हमें पता है स्ट्रेट एंगल तो 180 डिग्री का होता है। मोर देन हाफ अ रिवोल्यूशन। हाफ रिवोल्यूशन से ज़्यादा नहीं, हाफ रिवोल्यूशन तो हो सकता है। हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन, ठीक है, क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन, आधा रिवोल्यूशन। फुल रिवोल्यूशन ये होता है, हाफ क्या होता है? 180, जिसको स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल हम कहते हैं। उसके बाद देखो राइट एंगल। राइट एंगल 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। क्या राइट एंगल तो ये होगा, 1/4 हिस्सा होगा ना, 1 2 3 4, कौन सा हो जाएगा? 1/4 रिवोल्यूशन। सेकेंड का आ जाएगा डी। मैं इसका यहाँ भी लिख देती हूँ सी डी। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं हमारे? लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम, और 90 डिग्री होता है 1/4 रिवोल्यूशन। 90 डिग्री से कम का रिवोल्यूशन, दैट मीन एक्यूट एंगल हो जाएंगे लेस देन द 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो हमारे 90 डिग्री और 180 के बीच में होते हैं। मीन्स बिटवीन 1/4 एंड द 1.5 ऑफ अ रिवोल्यूशन। ये इसी तरीके से, ये तो क्या है? 1.5, ये क्या है? 1/4। इन दोनों के बीच में 1.5 भी नहीं होता, 180 भी नहीं होता, और ना ही 90 डिग्री। तो किसके बीच में आ जाएगा ये? 90 से ज़्यादा और 180 से कम, दैट मीन ई आ जाएगा इसका। ओके, उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल देखो यहाँ ई लिख देंगे। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। भाई 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन तो ये होता हमारा 360 डिग्री का, बट ये तो क्या होता है? 180 और
जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मोर देन हाफ, 180 से ज़्यादा रिवोल्यूशन। तो क्या आ जाएगा इसका, फिफ्थ का बी, यहाँ लिख देंगे बी। इस तरीके से देखो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझा दिया था ना इंट्रोडक्शन, इसीलिए समझा था ताकि वो आपको अगर याद है अच्छे से तो क्वेश्चन लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज या रिफ्लेक्स। आपको बताना है कि राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, एक्यूट एंगल है लेस देन 90 है, ऑब्ट्यूज है लेस देन 180 है, रिफ्लेक्स है लेस देन 360 है एंड मोर देन 180। अब ये वाला देखो फर्स्ट जो है, जो फर्स्ट वाला एंगल है वो हमारा क्या 90 डिग्री है, नहीं 90, अगर ये वाला बेस लेते हैं हम तो 90 डिग्री का तो ऐसे बनता है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट। ये क्या है 90 डिग्री से कम, दैट मीन ये कौन से एंगल है, एक्यूट एंगल। अब ये देखो ये कौन से हैं हमारे, स्ट्रेट लाइन से कम, स्ट्रेट लाइन से कम दैट मीन ये 180 से कम है, 180 से कम है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ये देखो ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर दैट मीन ये 90 डिग्री का एंगल बनाया है, 90 डिग्री का एंगल होगा दैट मीन ये राइट एंगल, ये हो जाएगा राइट एंगल। उसके बाद ये वाला देखो, ये इस तरीके से हमारी आगे बढ़ती, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ एंगल यहाँ तक तो 180 से ऊपर चला गया दैट मीन ये रिफ्लेक्स एंगल, 180 अबव है तो कौन सा है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। अब ये वाला देखो, ये वाला एंगल लेना है, ये तो हमें इग्नोर करके चलना है, ये वाला सीधा कितने का है, स्ट्रेट एंगल है दैट मीन 180 डिग्री का एंगल है और ये कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब ये वाला देखो, यहां से देखो ये बेस है, ये एंगल 90 डिग्री का तो यहाँ बनते दोनों के, तो क्या ये 90 डिग्री से दोनों कम है ना, यहाँ से भी देखो यहाँ से भी देखो 90 से डिग्री से कम है तो कौन से होंगे, एक्यूट एंगल। क्लियर है। सो देखा बिल्कुल ही इजी था, ऐसी कोई बात नहीं थी जो आपको समझ ना आए इन क्वेश्चन में। ये तो बेसिकली ऐसी चीज़ है बच्चा जो आपको आगे भी समझनी है। सो पहले ही समझ लोगे तो सही रहेगा कि कौन सा एक्यूट एंगल होता, कौन सा राइट, कौन सा ऑब्ट्यूज, कौन सा रिफ्लेक्स और कौन सा स्ट्रेट। ओके, सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.3। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद इंट्रोडक्शन ऑफ 5.4। सो आज की क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।